हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकिरात की पेशकश। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बगावत छोड़ें, तनाव कम करें, ट्वीट डिलीट करें, हमसे नहीं तो क्या दीवारों से बात करेंगे। वजीर आजम का सबसे बड़ा हदफ महंगाई कम करना है। महंगाई की शरह 37% से कम होकर 17% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में कारोबार के लिए तैयार हैं। महंगाई के मारे अवाम और पर हुकूमत ने एक बार फिर से बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने मुल्क भर के लिए बिजली ₹3.76 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 40 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाई। इजाफी वसूलियां जून ता अगस्त 2024 में की जाएंगी। शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। 2 घंटे की खुशी फिर बड़ा रिलीफ छोटे में तब्दील। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से कंफ्यूजन कैसे हुआ। वजीर आजम को भेजी गई 15 रुपए से जायद कमी की समरी वजारत खजाना से गई। जराए वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक समरी में आदादो शुमार गुज़श्ता नजरेसानी के थे। मंजूरी के साथ ही वजीर आजम ने आदादो शुमार की दोबारा तस्दीक का कहा। वजारत खजाना ने गलती का एहसास होने पर वजीर आजम ऑफिस से राब्ता किया। वजारत खजाना ने दोबारा तस्हीह शुदा समरी मंजूरी के लिए वजीर आजम को भिजवाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल ₹4.74 सस्ता। नई कीमत ₹268.36 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.86 कमी। कीमत ₹270.22 हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.87 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹171.61 मुकर्रर। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क जिसने अपने कौमी परचम में अक़लियतों को नुमाइंदगी दी। आइन तमाम शहरियों को बराबरी के हकूक देता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में जस्टिस कार्नेलियस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस्लामी तालीमात भी हमें अक़लियतों का एहतराम सिखाती हैं। हमारे सामने रियासत मदीना से बढ़कर और कोई मिसाल नहीं। चाहते हैं आला अदलिया में अक़लियतों से भी जज आएं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। जस्टिस कार्नेलियस ने अपने फैसलों से जदीद इंसाफ का नजरिया दिया। अदम बर्दाश्त का कल्चर हम सबके लिए तकलीफ दे है। नैब तरामीम कलअदम करार देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अवामी मफाद का मुकदमा न होने के बायस लाइव नशरियात की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। केपी हुकूमत की मरकजी केस में एक दिन भी अदालत की नुमाइंदगी नहीं थी। 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत को शक था कि बराह रास्त नशरियात में सियासी गुफ्तगू हो सकती है। अदालत का शक दुरुस्त साबित हुआ जब बानी पीटीआई ने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। सिंध और पंजाब में गजब की गर्मी। तुर्बत, दादू, सिब्बी और मोहिंजोदाड़ो में पारा 49 डिग्री तक जा पहुंचा। सखर और बहावलपुर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, साहिवाल और जहलुम में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 5 जून के बाद जनूबी पंजाब में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में हीट वेव बरकरार। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला में भी मौसम गर्म। सख्त गर्मी में बिजली बंद। कराची से पेशावर तक शहरी तंग। लाहौर, पेशावर, मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में 6 से 8, देही इलाकों में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी बिजली की बंदिश का दौरानिया कम न हो सका। भरपूर वसाइल दे रहे हैं, पुलिस जराइम पर काबू पाए। पंजाब में कोई भी नो-गो एरिया बर्दाश्त नहीं। पुलिस कुर्बानी भी दे रही है, लेकिन काली भेड़ें भी मौजूद हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मरियम नवाज का कहना था, पुलिस फोर्स के साथ खड़ी हूँ, करप्शन के खात्मे के लिए नया निजाम ला रहे हैं। लाहौर में डिकेतियों में कमी खुश आइंद है।
जमहूरियत को इस्लामी तर्ज हुकूमत में शामिल नहीं किया जा सकता। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर की सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल में गुफ्तगू। जमहूरियत का मतलब इंसानों की इंसानों पर हाकमियत में है, जबकि इस्लाम में तसव्वुर है अल्लाह ताला की इंसानों पर हाकमियत। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकायद को अमली तौर पर नाफिज करने की काविश है। अगर कायदे आजम को मजीद जिंदगी मिल जाती तो हम आज जिस नहज पर है ना होते। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। 9 मई के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना नागुज़ीर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबे और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। सूबे के मसाइल से मुतालिक वजीर आजम से तफसीली बातचीत हुई। वजीर आला को हमेशा कहा विफाक के पास जाकर दलाइल के साथ बात करें। विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से सूबे का मुकदमा लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। मखसूस जमात की तरफ से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। फितना फसाद पार्टी मुल्क में महंगाई में कमी पर भी वावेला कर रही है। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुंच रहे हैं। हुकूमती इक़दामात की बदौलत आटे, डबल रोटी और पेट्रोल समेत कई चीजों की कीमतें कम हुई। कमरा अदालत में नामुनासिब हतक आमेज रवैया और बदतमीजी पर फेडरल मेंबर टेलीकॉम गिरफ्तार। मेंबर टेलीकॉम को रावलपिंडी सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट आदिल सरवर सियाल ने सजा सुनाई। फेडरल मेंबर टेलीकॉम मोहम्मद उमर मलिक एक मुकदमे में मुद्दई के तौर पर अदालत में पेश हुए थे। 15 रोज कैद और 2000 जुर्माना। मोहम्मद उमर मलिक को सेक्शन 228 के तहत सजा का हुक्म सुनाया गया। शायकीन क्रिकेट हो जाए तैयार। सुनो न्यूज पर एक बार फिर क्रिकेट दीवानों के लिए खास ट्रांसमिशन। ICC T20 स्पेशल ट्रांसमिशन शाम 5 बजे और रात 11 बजे। आलमी मुकाबलों पर दिलों के राजा रमीज राजा और स्टार क्रिकेटर अजहर अली के साथ तफसीली तज्जिए और तबसरे। और मुल्तान में हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के 771वें उर्स की तकरीबात। पहले रोज मजार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।